नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 35 एंड द 16th टर्म इज 65, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एक एपी का 10th टर्म हमें 35 दे रखा है और 16th टर्म कितना दे रखा है 65। हमें इसका ए निकालना है एंड क्या निकालना है, डी निकालना है। तो हमें इसका ए निकालना है एंड डी निकालना है। हमें क्या गिवन है, हमें 10th टर्म गिवन है। 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d, इतना सबको पता है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है 16th टर्म, और 16th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 15d, इतना सबको क्लियर है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई है। अब बस सिंपली इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस माइनस चेंज, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है तो माइनस प्लस यहाँ पे कट जाएगा और माइनस प्लस कितना होता है, माइनस 15d माइनस 9d कितना हो जाएगा, 15d और माइनस 9d कितना बचेगा 6, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 60, ठीक है। इज इक्वल्स टू, और साइन लगेगा बढ़ेगा क्योंकि 15 के पास माइनस का साइन है। अब यहाँ पे a16 हमें कितना दे रखा था, a16 कितना दिया था 16 टर्म 65, और 10th टर्म कितना दिया था 35। तो 65 में से मैं जब 35 माइनस करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 30 आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16 टर्म में से जब मैंने 10th टर्म माइनस करी तो 30 आया, साइन लगेगा बढ़ेगा, 16 टर्म यहाँ पे बढ़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 30/6 नीचे आ जाएगा। हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो ये कट जाएगा, तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 5 30 होता है, तो हमारी डी की वैल्यू 5 आ गई। इतना क्लियर है, क्लियर है सबको। अब हमें और क्या निकालना है, हमने डी निकाल लिया है, डी हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमें ए निकालना है। अब इन दोनों में से मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 9th वाली ले लेता हूँ, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 10th टर्म 35। a हमें फाइंड आउट करना है, d हमने निकाल लिया है, तो 9 इंटू 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। 9 इंटू 5 कितना होता है, 9 5 45 इज इक्वल्स टू 35। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 45, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 45 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और साइन लगेगा बढ़ेगा, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म आएगी इस AP की वो होगी -10, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी और कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो हमने दोनों निकाल लिया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।